हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आज की एक नई धमाकेदार क्लास में। तो आज हम एल्काइन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एल्काइन के बारे में बेसिक डिटेल समझा था कि एल्काइन क्या होते हैं। तो आज हम एल्काइन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो इस बात की आशा है कि आप पुराने लेक्चर्स को देख रहे होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी क्लास को शुरू करें। तो हमने कुछ प्रिपरेशन आपको सिखाई थी। पिछले लेक्चर में हमने बताया था एल्काइन क्या होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है ना। बेसिक पढ़ाया था, कल सब चीज़ें पढ़ाने। एसिटिलीन क्या होता है, क्रोटोनिलीन क्या होता है, एलिलीन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। बस आपको उस क्लास को देखना है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर वो क्लास देखी है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। क्या? अल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। तो एल्काइन की प्रिपरेशन क्या होती है, हमने दो टॉपिक से बताया था। कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा, है ना, बताया था, नहीं बताया था आपको कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनाएंगे। तो आज थोड़ा और ये बताया था कि हमने डाई ब्रोमो हेलो एल्केन से हम कैसे बना सकते हैं। डाई हेलो एल्केन से बताया था आपको, है। तो आज थोड़ी दो प्रिपरेशन हमने कवर कर ली थी, लेकिन आज 3 और कवर कर लेंगे। सो आपकी 4-5 रिएक्शंस हो जाएंगी। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस आती हैं एग्जामिनेशन में एल्काइन से रिलेटेड, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी रिएक्शंस आपकी 15 नंबर में पूछी जाएंगी। ठीक है, कि एल्काइन की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन बताइए। तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वाई। पिछले में हमने कैल्शियम कार्बाइड बताया था और डाई हेलो एल्केन है। तो आप देखिए ध्यान से देखना है, मतलब क्लास को। बाई सोडियम सोडियम बाई सोडियम, ध्यान से देखिए क्लास को। एसिटिलाइड और वाई सोडियम एसिटिलाइड। अब ये भैया सोडियम एसिटिलाइड क्या है, ये ध्यान से देखिए। एसिटिलाइड, ध्यान से देखिए सोडियम एसिटिलाइड क्या है। इसकी डेफिनेशंस आप खुद लिखेंगे, हम केवल आपको रिएक्शन समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो या फिर लिख ही देते हैं। जब सोडियम एसिटिलाइड अमोनिया की प्रेजेंस में हेलो एल्केन के साथ रिएक्ट करती है तो एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ध्यान से, एक कंपाउंड आपके सामने लिख रहे हैं। ये कंपाउंड आपका क्या है, ये कंपाउंड है आपका सोडियम एसिटालाइड। क्या है ये? सोडियम एसिटालाइड। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, थोड़ा छोटा दिखाई देगा उन्हें। सोडियम, ये माइनस, इस पर प्लस। सोडियम एसिटालाइड किसी हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हमने बताया था। हेलो एल्केन का मतलब जिसमें किसी हेलोजन, मतलब किसी एल्केन से हेलोजन तत्व जुड़ा हो। हमने मान लीजिए C2H5Cl ले लिया। ठीक है, ये क्या है? एथिल क्लोराइड। और भी ले सकते हैं, हमने C2H5Br ले लिया, CH3Br ले लिया। तो ये सारे कंपाउंड आप देख रहे हो, ये क्या है? हमारे एथिल यानी कि ये आपके हेलो एल्केन है। इनसे रिएक्शन कराइए। तो मान लेते हैं हम C2H5Cl ले रहे हैं।
और जब ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, अमोनिया, और इसे हीट किया जाएगा तो क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, हमेशा याद रखिए। क्लोरीन और सोडियम अलग निकल जाएंगे और आपको ये हो गया प्लस। और देखिए ध्यान से, ये जो इतना पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, ये बचेगा आपके पास। क्या बचेगा, देखिए HC, या प्लस नहीं है, बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है इस टाइप से, HC ट्रिपल बॉन्ड C2, ये क्या है आपका C2, ये इस टाइप से मिलेगा आपको C2H5, देखिए हाँ C2H5, इस टाइप से ये थोड़ा कनेक्ट होगा, बताते हैं आपको इस टाइप से। ये तो इस टाइप से ये जो बना आपका, ये बना एथिल एल्काइन, ये बना एथिल एल्काइन, ठीक है, इसे कहेंगे एथिल अल्काइन, एल्काइन, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्या है, एल्काइन है। तो आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन इससे कराई तो ये बना, और ये सोडियम क्लोराइड निकला, ये एथिल क्लोराइड है, ये सोडियम एसिटिलाइड है, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन खत्म हुई। दूसरा हम लिखते हैं वाई फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं वाई क्लोरोफॉर्म। हम क्लोरोफॉर्म से कैसे एल्काइन का निर्माण कर सकते हैं वो देखिए ध्यान से। तो जब क्लोरोफॉर्म तो आपने कक्षा 10 में कक्षा 12 में भी पढ़ा होगा। क्लोरोफॉर्म सिल्वर की उपस्थिति में, सिल्वर की प्रेजेंट में, ठीक है, सिल्वर की प्रेजेंट में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो एल्काइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब कैसे होगा देखिए ध्यान से, CHCl3, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म। अब देखिए किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो असंख्य होते हैं, ठीक है। तो हम ये दो मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे, एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं CHCl3, ठीक है, प्लस लगा दीजिए। दो मॉलिक्यूल लिए हमने इसके, और हम 6 मॉलिक्यूल लेंगे Ag के, ठीक है, और ये मिलेंगे, यानी कि जब इन्हें हीट किया जाएगा। अगर आपको ये समझाना चाहें, ये रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी कि हम जब क्लोरोफॉर्म में नहीं सिल्वर चूर्ण को डालेंगे तब ये रिएक्शन होगी, है ना। तो देखिए ध्यान से किस टाइप से ये रिएक्शन होती है, थोड़ा सा ये इस टाइप से होगा। अब 6 अणु Ag के हैं, देखिए ध्यान से, 3 अणु ये क्लोरीन के, यहाँ 3 अणु ये, कि टोटल 6 अणु क्लोरीन को हो गए, 6 Ag के हैं, तो क्या निकल गया 6 AgCl अलग लिख लिया, प्लस यहाँ क्या बचा CH, यहाँ क्या बचा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस टाइप से ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें एल्काइन, इसी को कहते हैं एसिटिलीन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आप इसकी जो अभी वो है वो आप आयोडोफॉर्म से भी करा सकते हो। तो आप लिख सकते हो चौथा वाई आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो आप आयोडोफॉर्म के द्वारा भी इसको उत्पन्न कर सकते हो। कैसे करोगे देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है, यहाँ आप आयोडोफॉर्म लगोगे। क्या होता है आयोडोफॉर्म, अगर फॉर्मूला याद है आपको, CH2I3, ठीक है। ध्यान से देखिए, CHI3 होता है प्लस CHI3,
और इनके जो इसकी अभिक्रिया होगी वही सिल्वर के साथ कराएंगे हम, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया सिल्वर के साथ ही कराएंगे। और CH3 CHI3 CHI3 तीन अणु ये और 6 अणु, वही कंडीशन है जो आपने अभी क्लोरोफॉर्म के साथ की, बस हमने इसको आगे पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है, ठीक है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgIO जो फॉर्म ले मिलेगा। तो इस टाइप से ये कंडीशन पूरी हुई। अब समझते हैं आप इनकी, ये तो आप समझ गए। आप समझते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज समझने के लिए कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, ध्यान से देखिए। हम लिखते हैं Y एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोजन की, अगर हम किसी भी एल्काइन में हाइड्रोजन का योग करें तो क्या होगा। और एक बात और है, ये रिएक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं, देखिए ध्यान से। हमने एक एल्किल ले लिया, ये हमारा एसिटिलीन, इसकी रिएक्शन हम H2 के साथ करा दें, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस इसको निकल की उपस्थिति में उपस्थित करेंगे, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए, ठीक है। जब इसको हीट किया जाएगा तो हमारे पास मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो बना आपका एसिटिलीन बना, सॉरी ये बना, ये एसिटिलीन है, इसे क्या कहते हैं, एसिटिलीन, ओके। और ये कंपाउंड क्या है, ये आपका एथिलीन है, एथिलीन। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में कि एसिटिलीन से एथिलीन कैसे बनाओगे, तो आप बता सकते हो। और एक बात और, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स को देखा है तो कमेंट करके बताना इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। ये हमने आपको पढ़ाई है, ओके। अगर आपने, चलो अब आपको थोड़ा इतना भी बता देते हैं किस में पढ़ाई है। अगर आपने एल्किन वाला लेक्चर देखा है तो आप ये तुरंत बता दोगे, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अगला बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन से। तो वही ये रिएक्शन है, मज़ेदार रिएक्शन है। देखिए हाइड्रोजन हैलाइड लेते हैं हम, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, हाइड्रोजन हैलाइड हमने बताया था क्या होता है, HCl HBr HI, ये सब हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, ठीक है। इसको जब हीट किया जाएगा तो ये भाई साहब मार्कोनी-काफ के नियम से होगी। तो क्या होगा, मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है, ध्यान से देखिए, मार्कोनी-काफ का नियम ये कहता है, ये आपकी जो आपका प्लस वाला है, यानी जो नेगेटिव जो तत्व है, नेगेटिव इसमें Cl है, इसमें प्लस ये है, यानी जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या सी होती है, कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या अधिक कम होती है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ एक है, इस कार्बन के साथ भी एक है, तो यहाँ तो कोई से भी जोड़ सकते हो आप, क्योंकि मेन बात क्या है, यहाँ दोनों जगह, इस जगह भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इस जगह भी हाइड्रोजन एक है। तो यहाँ क्लोरीन मतलब आप किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ सकते हो। कैसे, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका बनेगा CHCl, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाएगा। अब ये रिएक्शन फिर इस स्टेप में बढ़ा दोगे आप, ठीक है। और जब इस स्टेप में ये रिएक्शन बढ़ेगी तो क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखना, CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी,
तो ये क्या बना आपका, ये है विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे इसे। और वैसे इसको क्या कहेंगे, मोनो क्लोरो डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, इथेन मोनोक्लोरो एथीन। और इसे क्या बोलेंगे, इसमें 2 क्लोरो हैं तो डाई क्लोरो सिंगल बॉन्ड है एथेन, डाई क्लोरो एथेन, ठीक है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन खत्म हुई। और भी समझते हैं थोड़ा, ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं। तो अब थोड़ा सा हम ये चेंजमेंट कर देते हैं, इसमें थोड़ा चेंजमेंट करते हैं। तो हम ये लिख देते हैं बाय एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन वे तत्व होते हैं जो विद्युत ऋण, हेलोजन तो कौन से होते हैं, विद्युती यानी ऋण विद्युती तत्वों को ही तो हेलोजन तत्व कहते हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीड है, आयोडीन है, ये सारे कैसे हैं, हेलोजन तत्व हैं। तो देखिए ध्यान से, हमने फिर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, ठीक है। CH, इसकी रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक हेलोजन तत्व, जब इसे हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, CH डबल बॉन्ड CHCl, ये बना, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए इसको, ये इस टाइप से, इसे कहते हैं विनाइल, ठीक है। ये बना आपका CHCl CH, तो इसको क्या कहेंगे, डाई क्लोरो एथीन। अब इस टाइप से आपने देखा कि इसकी अभिक्रिया एसिटिलीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई तो ये मिला। अब अगर आप सोचें, ये रिएक्शन आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि क्लोरीन तो आपका प्रेजेंट रहेगा। एक बात बताइए कि अगर एक बार अभिक्रिया हुई है तो कुछ ना कुछ मात्रा बचेगी, तो वही मात्रा फिर इससे रिएक्ट करेगी, तो क्या बनेगा, CHCl2। इसको हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, डाई क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और वैसे इसको क्या बोलेंगे, 4 कार्बन है इसमें, ठीक है। इसमें कितने कार्बन हैं, 4। और जब 4 कार्बन हैं तो इसको क्या बोलेंगे बताइए, टेट्रा क्लोरो 2, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो ये क्या बन गया, एथेन। तो इस टाइप से ये इनकी रिएक्शन खत्म हुई। तो और भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन अब वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो काफ़ी लेंथी हैं, मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी आपको उनकी, और एग्जामिनेशन में वो एक डेफिनेशन के रूप में आपको मिल सकती हैं। तो बिना देरी किए हमने आपको एक पॉइंट समझाया है, बस आज की क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो। क्लासेस देखने के लिए थैंक यू सो मच।